8 8 सितंबर की जन्माष्टमी थी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था। एक वर्ष पूर्व भक्ति वेदांत स्वामी ने समुद्र में जलदूत जहाज पर कोलंबो से बाहर कृष्ण का जन्म दिवस मनाया था। अब पूरे एक वर्ष बाद उनके पास हरे कृष्ण का कीर्तन करने वालों की एक छोटी टोली थी। वे उन सबों को एकत्र करेंगे, उनसे कीर्तन, शास्त्रों का अध्ययन, उपवास तथा भोज करने को कहेंगे। अगले दिन दीक्षा होगी। 6 बजे स्वामी जी नीचे आए और सदैव की भांति प्रातःकालीन कक्षा लेने जा रहे थे कि लड़कों में से एक ने कहा कि क्या आज आप अपनी पांडुलिपि में से पढ़ेंगे। स्वामी जी शर्मा गए, किंतु गीता टीका में से पढ़ने के लिए कहे जाने से उन्हें जो हर्ष हुआ, उन्होंने उसे छुपाया नहीं। सामान्यतः वे गीता के डॉक्टर राधा कृष्ण के ऑक्सफोर्ड संस्करण से श्लोक पढ़ते थे। यद्यपि उस टीका में निर्विशेषवादी दर्शन झलकता था, किंतु स्वामी जी कहते कि उसके अनुवाद 90% यथार्थ हैं। किंतु आज सुबह उन्होंने राय को अपनी पांडुलिपि लेने ऊपर भेजा और वे 1 घंटे तक इससे टाइप किए हुए पृष्ठों से पढ़ते रहे। जन्माष्टमी मनाने के विशेष नियम हैं। उस दिन निराहार रहकर कीर्तन, अध्ययन तथा कृष्ण भक्ति की चर्चा में दिन बिताना चाहिए। यदि कोई अशक्त अनुभव करता तो वे कहते कि रसोई घर में फल पड़े हैं। किंतु अच्छा यही होगा कि जिस प्रकार भारत में भक्तजन करते हैं, वे भी अर्धरात्रि तक उपवास रखें और फिर खाएं। वे कहते हैं कि भारत में लाखों लोग, हिंदू मुसलमान चाहे जो भी हों, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं और प्रत्येक मंदिर में कृष्ण की लीलाओं के उत्सव तथा समारोह मनाए जाते हैं। अंत में उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि दीक्षा का क्या अर्थ है। दीक्षा का अर्थ है कि गुरु शिष्य को स्वीकार करता है और उसका भार उठाने के लिए राजी होता है और शिष्य गुरु को स्वीकार करता है तथा ईश्वर के समान उसकी पूजा करने के लिए राजी होता है। वे थोड़ी देर रुके, कोई बोला नहीं। फिर पूछा कोई प्रश्न, और कोई प्रश्न ना होने पर वे उठे और बाहर चले आए। भक्तगण आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अभी उन्हें क्या कहते सुना। सप्ताहों तक वे इस बात पर बल देते रहे कि जब कोई अपने को ईश्वर कहने लगे तो उसे कुत्ता समझो। बाली ने कहा, मेरा दिमाग आपे से बाहर हो गया है। हॉवर्ड बोला, सबों का दिमाग चकरा गया है। स्वामी जी ने एक बम फेंका है। उन्हें कीथ का ध्यान आया। वह बुद्धिमान था, चलो उससे परामर्श किया जाए। किंतु कीथ अस्पताल में था। परस्पर बातें करते करते वे और भी भ्रमित हो उठे। स्वामी जी की बात ने उनके निर्णय को डगमगा दिया था। अंत में बाली ने अस्पताल जाकर कीथ से मिलने का निश्चय किया। कीथ ने पूरा वृतांत सुना, किस प्रकार स्वामी जी ने उनसे उपवास करने को कहा था, किस तरह उन्होंने अपनी पांडुलिपि में से पढ़ा पढ़ा था और कहा था कि वे दीक्षा का अर्थ बताएंगे, और किस प्रकार सबों ने कान लगाकर सुना था। और स्वामी जी ने मानो एक बम छोड़ दिया हो। शिष्य गुरु को स्वीकार करता है और उनको ईश्वर की भांति पूजने के लिए राजी होता है। कोई प्रश्न? और तब स्वामी जी चले गए। बाली ने स्वीकार किया कि मैं यह नहीं जानता हूं कि अभी दीक्षा लूं या ना लूं। हमें ईश्वर की भांति उनकी पूजा करनी होगी। कीथ ने उत्तर दिया, हाँ, वह तो तुम पहले से ही कर रहे हो। जो कुछ कहते हैं उसे तुम मानते हो। उसने सलाह दी, क्योंकि दीक्षा के पूर्व स्वामी जी से इस विषय पर बात कर लें। अतः बाली मंदिर लौट आया और हॉवर्ड से परामर्श किया। फिर वे दोनों स्वामी जी के कमरे में गए। हॉवर्ड ने पूछा, क्या आपने जो आज प्रातः काल कहा है, उसका अर्थ है कि हम गुरु को ईश्वर माने? इसका अर्थ है कि उसका वैसा ही आदर हो जैसा भगवान का होता है। क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः वह ईश्वर के समान है। क्योंकि वह अपने आज्ञाकारी शिष्य को ईश्वर का बोध करा सकता है। क्या यह स्पष्ट है? हाँ, स्पष्ट था। अधिकांश भावी नवदीक्षितों ने उस दिन अपने चमचमाते लाल लाल काठ के मन के गूंथने में कई घंटे बिताए।
वह डोरे के एक सिरे को खिड़की की छड़ या रेडिएटर से बांधकर उसमें एक मनका पूरा कर उसे डोरे में ऊपर की ओर सरका कर मजबूती से गांठ बांध देते और हर मनके के साथ हरे कृष्ण मंत्र का एक जप करते। यह भक्ति योग था, दीक्षा के लिए अपनी माला गूंथना और जप करना। जितनी बार वे मन का गूंथ कर गांठ बांधते, ऐसा लगता जैसे यह कोई महत्वपूर्ण घटना हो। स्वामी जी ने बताया था कि भारत में भक्तगण प्रतिदिन कम से कम 64 बार माला फेरते हैं। माला के 108 मनकों में से प्रत्येक मनके पर हरे कृष्ण मंत्र के जप से एक माला पूरी होती है। उनके गुरु ने बताया था कि जो प्रतिदिन 64 बार माला नहीं फेरता वह पतित है। पहले पहल कुछ लड़कों ने सोचा कि उन्हें भी 64 बार माला जपनी होगी, अतः वह अत्यंत दुविधा में पड़ गए थे। इसमें तो सारा दिन लग जाएगा। यदि 64 बार माला पर जप करना पड़ा तो काम पर कैसे जाया जाएगा। तब किसी ने कहा कि स्वामी जी ने उससे कहा है कि पश्चिम में प्रतिदिन कम से कम 32 बार माला जपने से काम चल जाएगा। बाली ने कहा कि उसने स्वामी जी को 25 बार ही कहते सुना है, किंतु यह भी असंभव लगता है। तब स्वामी जी ने न्यूनतम संख्या बताई, बिना चुके प्रतिदिन 16 माला। जो भी दीक्षा लेगा उसे ये वचन देना पड़ेगा। मन के गूंथना, कीर्तन करना, अध्ययन करना तथा ऊंघना, यह सब रात्रि के 11 बजे तक चलता रहा। तभी सभी को स्वामी जी के कमरे में बुलाया गया। जब वे आंगन में खड़े होकर पंक्तिबद्ध जा रहे थे, तब उन्हें वायुमंडल में अलौकिक सन्नाटा जान पड़ा। दीवार की दूसरी ओर ह्यूस्टन स्ट्रीट शांत थी। चांद नहीं निकला था। जब स्वामी जी के अनुयायी कागज की प्लेटों में संतुष्ट होकर प्रसाद खाते खाते हुए फर्श पर बैठ गए तो स्वामी जी उनके बीच में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाने लगे। कृष्णा आज की रात्रि को 5000 वर्ष पहले अवतरित हुए थे। वे अर्धरात्रि के समय राजा कंस के बंदी गृह में वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उनके पिता वसुदेव उन्हें तुरंत गोकुल ले गए, जहां वे गोप नंद महाराज के पुत्र के रूप में पाले गए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुद्धि की आवश्यकता पर भी स्वामी जी बोले। उन्होंने बताया, केवल पवित्र शब्दों का जप करना ही पर्याप्त नहीं होता। मनुष्य को भीतर तथा बाहर से शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता से जप करने से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जीवात्मा इसलिए अशुद्ध हो जाता है क्योंकि वह भौतिक सुख भोगना चाहता है। कृष्ण का अनुयायी बनकर कृष्ण के लिए सारे काम करने से अशुद्ध भी शुद्ध बन सकता है। कृष्ण भक्ति के नौसिखियों में अल्पकाल के बाद अपने प्रयास में कमी लाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु आध्यात्मिक उन्नति करते रहने के लिए इस बहकावे का विरोध करना होता है और निरंतर अपने प्रयासों में तथा भक्ति में वृद्धि लानी होती है। माइकल ग्रांट। मैंने दीक्षा के विषय में पहले पहल उसके संपन्न होने के एक दिन पूर्व सुना। मैं अपने संगीत में मस्त रहता था और कक्षा में नहीं आता था। मैं सेकंड एवेन्यू में एक भावी नवदीक्षित के साथ चला जा रहा था कि उसने मुझे बताया कि दीक्षा समारोह जैसा कुछ होने जा रहा था। मैंने पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने कहा, मैं जितना जानता हूँ उसका मतलब यह है कि आप गुरु को भगवान जैसा स्वीकार करें। मेरे लिए यह बहुत बड़ा अचंभा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे मैं क्या समझूं। लेकिन मैंने उसे गंभीरता पूर्वक नहीं लिया और जिस साधारण रूप में मुझसे इसका वर्णन किया गया था, उससे मुझे यह महत्वपूर्ण नहीं लगा। उसने ऐसे ही मुझसे कहा था कि मैं उसमें सम्मिलित हो रहा हूं या नहीं, और मैंने भी उसे वैसे ही उत्तर दिया था, अच्छा, मैं सोचता हूं कि मैं इसमें सम्मिलित होऊंगा या क्यों नहीं, इसका एक बार अनुभव करूंगा। माइक की गर्लफ्रेंड सहेली जेन सोच रही थी कि वह आज्ञाकारी शिष्या नहीं बन पाएगी
और दीक्षा तो उसे डरावनी लग रही थी। उसे स्वामी जी अच्छे लगते थे, विशेष रूप से जब वह अपने साथ उनके साथ भोजन बनाती। किंतु माइक ने उसे मनाया और कहा कि वह जा रहा है, अतः वह भी उसके साथ चले। कार्ल ईयरगेंस प्राच्य दर्शन संबंधी अपने अध्ययन के फलस्वरूप दीक्षा के संबंध में कुछ जानता था, और अन्यों की अपेक्षा उसे पता था कि ये कितनी गंभीर वचनबद्धता है। उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी दीक्षा, अतः वह दीक्षा लेने के प्रति सतर्क था। उसे ज्ञात था कि दीक्षा का अर्थ है अवैध यौनाचार, मादक द्रव्य सेवन या मांसाहार का सर्वथा परित्याग, और नवदीक्षित शिष्यों को अन्यों तथा उपदेशों का प्रचार करने का नया उत्तरदायित्व संभालना होता है। क्योंकि स्वामी जी सेकंड एवेन्यू चले गए थे, इसलिए इस कार्य में वे पहले से ही कम भाग लेने लगा था। किंतु फिर भी उसने दीक्षा में भाग लेने का निश्चय किया। बिल एपेस्टाइन ने अपने को कभी गंभीर शिष्य नहीं माना था। दीक्षा संपन्न करना स्वामी जी के कार्यकलापों का एक और अंश था, जिसे आप चाहें तो गंभीरता से लें या ना भी लें। उनका उसका कहना था कि आप गंभीर ना भी हों तो भी दीक्षा ग्रहण करना ठीक होगा, अतः मैं इसका अनुभव करूंगा। जेम्स ग्रीन ने सोचा कि वह इतना शुद्ध नहीं था कि दीक्षा ग्रहण कर सके। दीक्षा ग्रहण करने वाला मैं कौन हूँ? किंतु स्वामी जी ने उससे कुछ लेकर स्टोर फ्रंट पर आने को कहा था। अतः मैं आया और इसका अर्थ निकाला गया कि मैं दीक्षित होऊंगा। अतः मैंने सोचा क्यों ना दीक्षित हो लूं। स्टैनली स्वामी जी तथा उसके अनुयायियों से चिपका हुआ था। उसने अपनी माता से पूछा कि क्या वह दीक्षा ले ले। तो माँ ने कहा कि हाँ, ठीक है। स्टेव इस विषय में सोचने के लिए अधिक समय चाह रहा था। कीथ तो अस्पताल में था। ब्रूस अभी एक दो सप्ताह से ही आ रहा था, अतः उसके लिए निर्णय लेना बहुत जल्दी था। चक एक सप्ताह से मंदिर के नियमित आध्यात्मिक जीवन से छुट्टी पर था, अतः उसे दीक्षा के विषय में कोई सूचना न थी। किसी भी सिर घुटाने या बाल कटाने या अपने कपड़े बदलने के लिए किसी से भी सिर घुटाने या बाल कटाने या अपने कपड़े बदलने के लिए नहीं कहा गया। न किसी ने स्वामी जी को पारस्परिक गुरु दक्षिणा दी, जो शिष्य द्वारा गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करने की सद्भावना होती है। यहाँ तक कि किसी ने स्वामी जी को घरेलू कार्यों से भी मुक्ति देने की सुविधा नहीं दी। अतः अधिकांश उन्हें ही दीक्षा के लिए खाना पकाने तथा अन्य कार्यों के लिए तैयारियां करनी पड़ती। वे अपने लड़कों की मनोवृत्ति से पूर्णतः परिचित थे, अतः वे किसी से जबरन कोई कार्य नहीं कराना चाहते थे। कुछ नवदीक्षितों को तो दीक्षा के बाद यह ज्ञात नहीं था कि सभी शिष्यों दीक्षितों के लिए चार नियम, मांसाहार ना करना, अवैध यौनाचार ना करना, मादक द्रव्य सेवन ना करना तथा जुआ ना खेलना अनिवार्य थे। यह उन्हें पूछने पर ही ज्ञात हुआ। तब स्वामी जी का उत्तर था, मुझे प्रसन्नता है कि आखिर तुम लोग इस बारे में पूछ तो रहे हो। अब साक्षात वैदिक यज्ञ होना था, जिसमें स्वामी जी के घर के अगले कमरे में अनुष्ठानिक अग्नि जलनी थी। कमरे के मध्य में यज्ञशाला थी, जिसमें 2 फुट वर्गाकार और 4 इंच ऊंचा ऊंचा ईंटों का चबूतरा था, जो मिट्टी से ढका था। मिट्टी आंगन से ली गई थी और ईंटें पास की एक ध्वस्त इमारत से लाई गई थी। इस चबूतरे के चारों ओर 11 केले, धृत तिल, खड़ा जौ, 5 तरह के पिसे हुए रंग तथा जलाने के लिए लकड़ी के टुकड़े थे। सामने के कमरे की शेष जगह पर वे 11 नवदीक्षित शिष्य फर्श पर यज्ञशाला के चारों ओर पालथी मारकर बैठे हुए थे। द्वार के अंदर एकत्रित आगंतुक खुले दरवाजे से अत्यंत उत्सुकतावश झांक रहे थे। स्वामी जी के अतिरिक्त सबों के लिए एक नया तथा विचित्र दृश्य था। इस उत्सव की प्रत्येक कार्यवाही उन्हीं के निर्देशन में हो रही थी। जब कुछ लड़के अपने अपने मस्तकों पर वैष्णव तिलक ठीक तरह से ना लगा सके, तो स्वामी जी ने बड़े धैर्य से अपनी
उंगली से उनके मस्तकों पर स्वच्छ छोटा सा वी चिन्ह बना दिया। वे मिट्टी की वेदी के समक्ष बैठे बाहर एकत्रित जनसमूह को देख रहे थे। वह समूह लोअर ईस्ट साइड के युवा हिप्पियों के किसी अन्य समूह से अधिक भिन्न नहीं था, जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, संगीत या अन्य अनेक उत्सवों के अवसर पर एकत्र होता। उसमें से कुछ लोग तो नए दृश्य का आनंद लेने वाले थे, किंतु कुछ स्वामी जी के परम भक्त थे। किंतु प्रत्येक व्यक्ति उत्सुक था। स्वामी जी ने पूरे समारोह के दौरान धीमे स्वर में हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहने का अनुरोध किया था, और यह कीर्तन अब अनवरत मधुर गुंजार का रूप धारण कर चुका था और वैदिक संस्कार के प्रधान पुरोहित के रूप में उनकी आश्चर्यजनक मुद्राओं के साथ साथ चल रहा था। उन्होंने 1 दर्जन अगरबत्तियां जलाकर शुभारंभ किया, फिर पानी से शुद्धि की। अपने बाएं हाथ में आचमनी चम्मच लेकर पात्र से अपने दाएं हाथ में पानी की 3 बूंदें रखकर जल का आचमन किया। उन्होंने यह क्रिया 3 बार संपन्न की। चौथी बार पानी न पीकर अपने पीछे के फर्श पर पानी को झटक दिया। तब उन्होंने पात्र तथा चम्मच को नवदीक्षितों के बीच घुमवाया, जिन्होंने उसी तरह अनुकरण करने का प्रयास किया। जब उनमें से कुछ ने गलत हाथ में पानी लिया या गलत विधि से आचमन किया, तो स्वामी जी ने धैर्यपूर्वक गलती को सुधार दिया। उन्होंने कहा, अब मेरे बात दोहराओ। तब उन्होंने वैदिक शुद्धि मंत्र का एक एक अक्षर उनसे दोहरवाया। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सः वायंत्रः शुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। नव दीक्षित रुक रुक कर उनके शब्दों में उच्चारण का अनुकरण करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने इन्हें नहीं सुना था। तब उन्होंने अनुवाद हरे करके कृष्ण बताया। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ जी माता हरे जी। हरे कृष्णा। हरे। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग टीका जी, हम दूसरे। लोग को पता ही नहीं था। हम लोग वहां पर गूगल मीट में वो पढ़ रहे थे ये बुक। नहीं, पर ये मैसेज तो भेजा था, मैसेज तो हाँ, हम लोगों भेजा ने गया था ध्यान ही नहीं माता दिया, हम जी। लोगों ने देखा ही नहीं। अच्छा, ओके। यही जगह पढ़ रहे हैं हम जहाँ छोड़े थे। माता जी, हाँ जी, सही जगह पे आप जहाँ पढ़ रहे हो वहीं बिल्कुल पे अच्छा। पढ़े। चलो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है माता जी। हाँ जी, कंटिन्यू करिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। उन्होंने अनुवाद करके बताया, चाहे अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाओं से गुजर चुकने के बाद भी जो कमल जैसे नेत्रों वाले परम पुरुष श्री भगवान का स्मरण करता है, वह अंदर तथा बाहर से पवित्र हो जाता है। उन्होंने 3 बार जल का आचमन किया, और ज्यों-ज्यों पात्र एक नवदीक्षित से दूसरे के हाथ जाता रहा और उन तक वापस आता रहा, हरे कृष्ण मंत्र गुंजायमान होता रहा। उन्होंने इस मंत्र का जप 3 बार करवाया, ओम अपवित्रः। तब उन्होंने अपना हाथ ऊपर उठाया, और ज्यों ही जप की मरमर ध्वनि क्रमशः शांत हुई, त्यों ही उन्होंने अपना व्याख्यान प्रारंभ कर दिया। व्याख्यान के बाद स्वामी जी ने भक्तों से एक एक करके अपनी मालाएं उन्हें देने को कहा, और वे उन पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगे। प्रत्येक के जप से कमरा गुंजायमान हो उठा। एक माला समाप्त होने के बाद वे माला के स्वामी को बुलाते और माला के ऊपर की ओर पकड़ कर जप की विधि बताते। तब वे नवदीक्षित के दिव्य नाम की घोषणा करते जाते। शिष्य अपनी माला वापस ले लेता, फर्श पर झुकता और उच्चारण करता, नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। मैं भी श्रीमत एसी भक्ति वेदांत स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। कुल 11 दीक्षित थे, अतः 11 मालाएं थीं, और जब लगभग 1 घंटे से ज्यादा तक चला। स्वामी जी ने हर लड़के को कंठी माला दी और कहा कि यह कुत्ते के पट्टे के समान है, जिससे भक्त की पहचान कृष्ण के कुत्ते के रूप में होती है। जब बाली को
माला तथा नया नाम उप उमापति मिल चुका, तो वह हॉवर्ड की बगल में अपने स्थान पर लौट आया और बोला, यह कितना अद्भुत था। अपनी माला प्राप्त करना कितना अद्भुत है। प्रत्येक नवदीक्षित को बारी बारी अपनी अपनी माला तथा आध्यात्मिक दिव्य नाम प्राप्त हुआ। इस प्रकार हॉवर्ड का नाम हैग्रीव, माली का उमापति, बिल का रविंद्र स्वरूप, कार्ल का करलापति, जेम्स का जगन्नाथ, माइक का मुकुंद, जैन का जानकी, राय का रायराम तथा स्टेनली का रोयधीश हो गया। ब्रुकलिन का एक कामगार स्टैनली तथा मॉन्ट्रियल का एक महाविद्यालय विद्यार्थी जैनिस उसी रात आए थे। स्वामी जी से इनका दूर का संबंध था। इन्होंने भी अन्यों के साथ दीक्षा ग्रहण की। इन्हें सत्यव्रत तथा जनार्दन नाम मिले। तब स्वामी जी ने अपने समक्ष बनी मिट्टी की वेदिका के चारों तरफ रंगीन पाउडर छिड़क कर अग्नि यज्ञ आरंभ किया। उपस्थित जनसमूह मंत्रमुग्ध होकर उनकी प्रत्येक रहस्यपूर्ण क्रिया का अवलोकन कर रहा था। जब वे लकड़ी के टुकड़े उठाते, घी में डुबोते, उनमें मोमबत्ती से अग्नि लगाते और अंत में वेदिका के मध्य में उन्होंने एक छोटा सा अग्नि कुंड बना दिया। उन्होंने एक पात्र में तिल, जौ तथा घी मिलाया और फिर इस मिश्रण को सबके पास घुमा दिया। प्रत्येक नवदीक्षित ने इसमें से अग्नि में डालने के लिए मुट्ठी भर सामग्री ले ली। तब उन्होंने संस्कृत प्रार्थना का पाठ करना प्रारंभ किया और सबों से उसे दोहराने के लिए कहा। प्रत्येक प्रार्थना 3 बार स्वाहा शब्द से अंत होती और प्रत्येक स्वाहा के साथ नवदीक्षित थोड़ा मिश्रण तिल जौ धृत मिश्रण अग्नि में डाल देता। स्वामी जी घी घी डालते, काष्ठ डालते और फिर प्रार्थनाएं पढ़ते जब तक कि मिश्रण का ढेर प्रज्वलित नहीं हो गया। प्रार्थनाएं चलती रहीं तथा घी पड़ता रहा और अग्नि बढ़ती रही, जिससे कमरा गर्म होता रहा। 15-20 मिनट के पश्चात स्वामी जी ने प्रत्येक नवदीक्षित से अग्नि में एक एक केला डालने को कहा। अग्नि में 11 किलो का ढेर लग जाने से अग्नि बुझने लगी और धुआं गहरा हो गया। कुछ नवदीक्षित उठ खड़े हुए और खांसते हुए दूसरे कमरे की ओर भागे और अतिथिगण हॉल के रास्ते में जाने लगे। किंतु स्वामी जी बचे घी को तथा मिश्रण को अग्नि में डालते रहे। उन्होंने कहा, इस प्रकार के धुएं से कोई कष्ट नहीं होता, अन्य धुएं से अवश्य कष्ट होता है। यद्यपि सबकी आंखों में धुएं के कारण पानी बह रहा था, तथापि स्वामी जी ने खिड़कियां बंद रहने को कहा। इससे अधिकांश धुआं कमरे के भीतर ही रहा और किसी पड़ोसी ने कोई शिकायत नहीं की। स्वामी जी जोर से धन्यवाद हंसे। प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। आपने बहुत अच्छा पढ़ा। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू प्रभु जी। माता। हरे कृष्णा माता। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत क्लियर पढ़ा आपने। लतिका जी, मैं आगे धन्यवाद कंटिन्यू धन्यवाद करूं? माता। हाँ जी, करिए पूनम जी। हाँ जी। स्वामी जी जोर से हंसे। वे कृष्ण के ज्वलित जीवा अर्थात यज्ञ की अग्नि के समक्ष अपने आसन से उठे और ताली बजा बजाकर हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे। वे एक के आगे एक पांव रखकर और अगल बगल हिल हिल कर अग्नि के समक्ष नाचने लगे। उनके शिष्य भी नाचने तथा कीर्तन करने में तो उनके साथ हो लिए। धुआं कम हो गया। उन्होंने प्रत्येक शिष्य से मेज के ऊपर रखे पंचतत्व चित्र में भगवान चैतन्य के चरणों पर अपनी माला को छुआने को कहा। अंत में उन्होंने खिड़कियां खुलवा दी। समारोह का अंत होने तक तथा कमरे की हवा स्वच्छ होने पर स्वामी जी हंसकर बोले, मैंने तो सोचा था कि इतना अधिक धुआं होने के कारण कोई अग्निशामक दल, फायर ब्रिगेड न बुला बैठे। स्वामी जी प्रसन्न थे। उन्होंने समस्त भक्तों तथा आगंतुकों को प्रसादम वितरित किए जाने की व्यवस्था की। अग्नि प्रार्थनाएं, प्रतिज्ञाएं तथा प्रत्येक के मुख से हरे कृष्ण कीर्तन होने के कारण वातावरण शुभ हो गया था। सब कुछ आगे बढ़ रहा था। अब पाश्चात्य जगत में नवदीक्षित भक्त हो गए थे। अंत में अधिकांश शिष्य अपने घर चले गए और दीक्षा समारोह के बाद सफाई करने के लिए
गुरु महाराज वहां रह गए। 3 दिन बाद स्वामी जी ने अपने एक शिष्य तथा एक शिष्या मुकुंद तथा जानकी का विवाह संस्कार कराया, जो सर्वप्रथम था, और उसमें ऐसा ही समारोह हुआ। उन्हें अत्यधिक संतोष हुआ। वे अपने कृष्ण भावनामृत संदेश के कुछ प्रमुख तत्वों का सूत्रपात कर रहे थे। उन्होंने शिष्यों को दीक्षा दी थी, उनका विवाह कराया था और जनता को कृष्ण प्रसादम की दावत दी थी। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, यदि मैं साधन संपन्न होता तो ऐसे बड़े उत्सव नित्य ही करता। भगवान श्री कृष्ण की चिर संगनी श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस राधा अष्टमी के दिन प्रभुपाद ने दूसरी दीक्षा संपन्न की। फलता कीर्त का नाम कीर्तनानंद, स्टेव का सत्स्वरूप, ब्रूस का ब्रह्मानंद तथा चक का अच्युतानंद पड़ा। उस दिन पुनः प्रभुपाद जी के अगले कमरे बैठक में अग्नि यज्ञ हुआ और विशाल भोज का आयोजन हुआ। एलन गिन्सबर्ग पास ही ईस्ट 10th स्ट्रीट में रह रहा था। उसे एक दिन डाक द्वारा एक विचित्र निमंत्रण पत्र मिला। दिव्य शब्द ध्वनि का अभ्यास करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कीर्तन से तुम्हारे मन दर्पण का मैल छूट जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना व्रत संघ की सभाएं नित्य 7 बजे प्रातः काल प्रत्येक सोम, बुध तथा शुक्रवार को 7 बजे सायंकाल आपको मित्रों सहित पधारने के लिए सादर आमंत्रित किया जा रहा है। स्वामी जी ने इस पर्चे को पास पड़ोस में बांटने के लिए लड़कों से कहा था। निमंत्रण प्राप्त होने के शीघ्र पश्चात एक शाम को एलन गिन्सबर्ग अपने साथी पीटर ऑलवस्की के साथ एक वोक्सवैगन मिनी बस द्वारा स्टोर फ्रंट में आया। कई वर्ष पूर्व हरे कृष्ण मंत्र ने एलन को मुग्ध कर दिया था। जब उसने पहली बार भारत में इलाहाबाद के कुंभ मेला में उसे सुना था, और तब से वह प्रायः इसका जप करता था। जब भक्तों ने देखा कि हाउल का विश्व विख्यात लेखक तथा बीट पीढ़ी का अग्रणी व्यक्ति उनके छोटे से स्टोर फ्रंट में प्रवेश कर रहा है, तो वे सब अत्यंत प्रभावित हुए। सभी अमेरिकी नवयुवकों के मन, विशेषतया जो लोअर ईस्ट साइड के वासी थे, उसके मुक्त यौनाचार, मैरिजुआना तथा एलएसडी के प्रति समर्थक, दैनिक जीवन में नशीली दवाओं से प्रेरित आध्यात्मिकता, उसके राजनीतिक विचार, उसके द्वारा उन्माद की खोज, विद्रोह, नग्नता तथा समान विचारधारा वाले व्यक्तियों में मेल उत्पन्न करने के लिए उसके प्रयास से अत्यधिक प्रभावित थे। मध्यम वर्ग के मानदंडों के अनुसार यद्यपि वह बदनाम एवं अत्यंत मैला कुचैला था, किंतु अपनी विचारधारा के अनुसार वह विश्व ख्याति प्राप्त व्यक्ति था और आज तक स्टोर फ्रंट में आने वालों में से सर्वाधिक ख्याति प्राप्त था। एलन तथा पीटर कीर्तन के लिए आए थे, किंतु अभी समय नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने भक्तों को एक नया वाद्य यंत्र हारमोनियम भेंट किया। एलन ने कहा, यह कीर्तन के लिए है, एक छोटी सी भेंट। एलन स्टोर फ्रंट के प्रवेश द्वार पर खड़े खड़े हैग्रीव से बात कर रहा था कि किस प्रकार वह संसार भर में शांति जुलूसों, कविता पाठों, प्राग के एक जुलूस तथा मॉस्को के लेखक संघ के अवसर पर हरे कृष्ण का कीर्तन कर चुका था। एलन कह रहा था, धर्मनिरपेक्ष कीर्तन तो चाहिए ही, किंतु हरे कृष्ण का कोई सानी नहीं। तभी प्रभुपाद का प्रवेश हुआ। एलन तथा पीटर जनसमूह में बैठकर कीर्तन में सम्मिलित हुए। एलन ने हारमोनियम बजाया। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर तथा अपना सिर हिलाते हुए कीर्तन में भाग लिया। कीर्तन के बाद थोड़ी देर तक परस्पर बातें होती रही। फिर स्वामी जी अपने कमरे में वापस चले गए। एलन ने हैग्रीव से कहा कि वह फिर आकर स्वामी जी से और बात करना चाहता है। अतः हैग्रीव ने उसे दूसरे दिन के लिए बुलाया और लंच प्रसाद पाने तक रुकने के लिए कहा। एलन ने पूछा, तुम क्या ये नहीं सोचते कि स्वामी जी न्यूयॉर्क के लिए कुछ अधिक रहस्यमय है? हैग्रीव सोचने लगा, फिर उत्तर दिया, हो सकता है। तब हैग्रीव ने एलन से कहा कि वह स्वामी जी की सहायता करे, क्योंकि उनका वीजा जल्दी ही समाप्त होने वाला था। वे इस देश में 2 माह रुकने का वीजा लेकर आए थे। वो बार बार इसे 2-2 महीने की अवधि के लिए बढ़वा रहे थे। ऐसा 1 साल से चल रहा था, किंतु पिछली बार जब उन्होंने अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र दिया तो मनाही हो गई थी। हैग्रीव ने कहा, हमें एक आवर्जन वकील की
आवश्यकता है। एलन ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह उसका खर्चा देगा। दूसरे दिन प्रातःकाल एलन गिन्सबर्ग के एक अन्य हारमोनियम तथा चेक लेकर आया। उसने प्रभुपाद जी के ऊपरी कक्ष में हरे कृष्ण कीर्तन की धुन सुनाई और तब दोनों बातें करने लगे। एलन, मैं उनसे थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि मुझे ज्ञात ना था कि वे कहाँ से आए हैं। मैं अपना हारमोनियम उन्हें भेंट करना चाहता था और मेरे पास थोड़ा धन भी था। मैंने सोचा कि बहुत अच्छा है कि वे हरे कृष्ण मंत्र की व्याख्या हेतु यहाँ आए हैं। इससे मेरे गायन को पुष्टि मिलेगी। मुझे पता था कि मैं क्या करता हूँ, किंतु और अधिक जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए मेरे पास कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं थी। अब यहाँ पर ऐसा व्यक्ति विद्यमान है जिसके पास यह है। अतः मैंने सोचा कि यह सचमुच एक बड़ी बात है। अब मैं हरे कृष्ण का चतुर्दिक चारों तरफ गायन कर सकूंगा। और यदि कोई जानना चाहेगा कि यह क्या है तो मैं इसे स्वामी भक्ति वेदांत के पास समझने के लिए भेज दूंगा। यदि कोई गूढ़ बातें तथा पूरे इतिहास को जानना चाहेगा तो भी मैं उसे उन्हीं के पास भेजूंगा। उन्होंने मुझसे अपने गुरु तथा चैतन्य महाप्रभु के विषय में और एक सुदीर्घ परंपरा का उल्लेख किया। उनके मस्तिष्क में अनेक बातें थी और वे बातें भी थी जिन्हें वे कर रहे थे। वे पहले से अनुवाद करते आ रहे थे। वे हमेशा रात दिन वहीं बैठे लगते थे और मेरे विचार से एक या दो व्यक्ति उनकी सहायता कर सकते थे। स्वामी जी एलन के प्रति अत्यंत सहृदय थे। श्रीमद् भगवत गीता के उस प्रसंग को उद्धृत करते हुए जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, महान पुरुष जो कुछ करता है अन्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। उन्होंने एलन से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक अवसर पर हरे कृष्ण कीर्तन करता रहे जिससे अन्य लोग उसके उदाहरण का अनुगमन कर सकें। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान चैतन्य ने मुसलमान शासक के विरुद्ध भारत में प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन का संगठन करके संकीर्तन जुलूस निकाला था। एलन सम्मोहित हो गया। स्वामी जी से बातें करते हुए उसे अत्यंत आनंद आया। एलन, हमने चाहे जितने भी मतभेद रहे हों, किंतु इन सब से परे जो मुख्य बात थी वह थी उनमें मिठास की गंध, जो नितांत निस्पृहता की मिठास थी और पूर्ण भक्ति जैसी थी। और मैं उसी से सदैव परास्त होता रहता था, चाहे मेरे भौतिक प्रश्न होते या मेरा संशय। यह मेरे अहंकार जन्य पागलपन भरे प्रश्न, उनकी उपस्थिति में एक विशेष व्यक्तिगत का आकर्षण होता था जो आत्मसमर्पण से उत्पन्न होता और जिससे हमारे मतांतर परास्त हो जाते। यदि भी मैं उनकी हर बात से सहमत नहीं होता था, किंतु मैं सदैव उनका सानिध्य चाहता था। स्वामी जी नशा संस्कृति के मध्य रह रहे थे, जहाँ पड़ोस के नवयुवक नशीली दवाओं से या जो भी साधन प्राप्त था उसके द्वारा अपनी चेतना को बदलने का असाध्य प्रयास कर रहे थे। स्वामी जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि हरे कृष्ण का जप करने से उन्हें वांछित उच्चतर चेतना आसानी से प्राप्त हो सकेगी। कृष्ण चेतना भक्ति की व्याख्या करते समय नशे के अनुभव को गूढ़ संकेतों द्वारा बताना आवश्यक हो गया। भले ही उन्हें यह दिखाना हो कि दोनों परस्पर विरोधी मार्ग हैं। उन्हें यह पहले से विदित था कि भारतीय साधु किस प्रकार अपने ध्यान में सहायता प्राप्त करने के बहाने गांजा तथा हशीश का व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि जब उन्होंने भारत छोड़ा उसके पूर्व ही दिल्ली की सड़कों पर हिप्पी पर्यटकों का देखा जाना सामान्य बात हो गई थी। हिप्पियों को सांस्कृतिक गुहता तथा मादक द्रव्यों की सुलभता के कारण भारत देश पसंद आ रहा था। वे अपने भारतीय प्रतिपक्षियों से मिलते जो उन्हें आश्वस्त करते कि हशीश का सेवन आध्यात्मिक है, और फिर अमेरिका लौटकर वे भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की भ्रांतियों को फैलाते रहते। यह जीवन शैली थी। स्थानीय दुकानों के पास इस प्रकार की सारी सामग्री मिलती। मेरिजुआना, एलएसडी, पियोट, कोकेन तथा हेरोइन एवं बार्बिटूरेट जैसी नशीली दवाएं गली गली तथा पार्क पार्क में आसानी से मिलती थी। गुप्त समाचार पत्रों में नशीली दवाओं के विषय में महत्वपूर्ण खबरें रहती। कैप्टन हाय नाम से व्यंग चित्र छपते और ऐसी पहेलियां रहती जिन्हें अनुभवी दिमागी नशीले ही हल कर सकते थे। स्वामी जी को यह शिक्षा देनी पड़ी थी कि कृष्ण भक्ति एलएसडी के सेवन से बहुत परे है।
एक बार उन्होंने स्टोर फ्रंट के एक श्रोता से पूछा था, तुम क्या यह सोचते हो कि एलएसडी सेवन से समाधि तथा उच्चतर चेतना प्राप्त हो सकती है? तब तो तुम एलएसडी से पूरे एक कमरे की कल्पना करो। कृष्ण भक्ति कुछ ऐसी है। लोग नियमित रूप से आते हैं, स्वामी जी के शिष्यों से पूछते हैं, क्या इससे तुम ऊंचे नशे जैसा हो जाते हो? और भक्तगण उत्तर देते, ओ हाँ, कीर्तन से ही तुम ऊपर उठ सकते हो, क्यों नहीं करके देखते? संभवतः उन दिनों टिमोथी लियरी तथा रिचर्ड एल्पर्ट नामक हार्वर्ड के दो वैज्ञानिक शिक्षकों ने एलएसडी के संबंध में अत्यंत प्रसिद्ध प्रयोग किए थे और प्राप्त परिणामों को व्यवसायिक पत्रिकाओं में प्रकाशित करते हुए तर्क दिया था कि आत्म साक्षात्कार तथा सिद्धि के लिए एलएसडी का व्यवहार किया जा सकता है। हार्वर्ड से निष्कासित किए जाने के पश्चात टिमोथी लियरी एलएसडी का राष्ट्रीय पादरी बन गया और कुछ काल तक मिलब्रुक न्यूयॉर्क में एक एलएसडी संघ चलाता रहा। जब मिलब्रुक संघ के सदस्यों ने लोअर ईस्ट साइड के इस स्वामी के विषय में सुना जो अपने अनुयायियों को कीर्तन के द्वारा ऊंचे ले जाता है, तो वे स्टोर फ्रंट में आने लगे। एक रात मिलब्रुक ने 10 हिप्पियों का एक दल स्वामी जी के कीर्तन में आया। वे सभी कीर्तन करते रहे, कृष्ण की पूजा के लिए उतना नहीं जितना कि यह देखने के लिए कि कीर्तन कितना ऊंचे ले जाता है। और प्रवचन के बाद मिलब्रुक के एक नेता ने नशीली दवाओं के विषय में पूछा। प्रभुपाद जी ने बताया कि आध्यात्मिक जीवन के लिए दवाएं आवश्यक नहीं है, उनसे आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न नहीं हो सकती, और मादक द्रव्य से प्रेरित जितनी भी धार्मिक सोच है वे व्यामोह के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ईश्वर का साक्षात्कार ना तो इतना सरल है और ना इतना सस्ता कि कोई एक नशीली गोली खाकर या धूम्रपान करके उसे प्राप्त कर सके। उन्होंने बताया कि हरे कृष्ण का जप वह शुद्धिकरण प्रक्रिया है जिससे मनुष्य में शुद्ध चेतना बाहर आती है। दवाओं के सेवन से आवरण बढ़ेगा और आत्म साक्षात्कार में बाधा पहुंचेगी। किसी ने प्रश्न किया, तो क्या आपने कभी एलएसडी का सेवन किया है? यह प्रश्न एक चुनौती बन गया। स्वामी जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने ये चीजें कभी नहीं ग्रहण की, यहाँ तक कि सिगरेट या चाय का सेवन भी नहीं किया। यदि आपने सेवन नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कैसी है? यह कहकर मिलब्रुक से आया दल बगले झांकने और हंसने लगा। 2-3 लोग तो ठाका मारकर हंस पड़े और उन्होंने अपनी उंगलियों से यह सोचकर चटकाई कि स्वामी जी जाल में फंस गए हैं। स्वामी जी ने मंच से अत्यंत ठाठ से उत्तर दिया, मैंने सेवन नहीं किया है, किंतु मेरे शिष्य मैरिजुआना, एलएसडी आदि वस्तुओं का कई कई बार सेवन करते रहे हैं और अब उन्होंने इन सब का परित्याग कर दिया है। आप लोग उनसे जान सकते हैं कि हैग्रीव, जरा तुम बताओ। हैग्रीव कुछ तन कर बैठ गया और बुलंद आवाज में बोला, आप एलएसडी से कितना ही ऊंचे क्यों ना चले जाएं, उसकी एक सीमा है, चोटी है, उसके बाद आपको वापस नीचे उतरना होता है। जिस प्रकार रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष यान में यात्रा करते समय होता है। उसने स्वामी जी का एक सुपरिचित उदाहरण दिया। दिन प्रतिदिन आपका यान पृथ्वी से हजारों हजारों मील दूरी पर जा सकता है, किंतु वह निरंतर यात्रा नहीं कर सकता। अंततः उसे पृथ्वी पर उतरना ही होता है। एलएसडी के सेवन से हमें ऊपर जाने का अनुभव होता है, किंतु हमें अनिवार्यता के नीचे नहीं होता है। यह कोई आध्यात्मिक चेतना नहीं है। वास्तविक रूप से आध्यात्मिक या कृष्ण चेतना प्राप्त हो जाने पर आप ऊंचाई पर ही रहते हैं। कृष्ण के पास जाने से आपको नीचे नहीं आना पड़ता है, आप सदा के लिए ऊपर रह सकते हैं। स्वामी जी हैग्रीव, उमापति तथा अन्य शिष्यों के साथ अपने पिछले कमरे में बैठे हुए थे। संध्याकालीन बैठक अभी अभी समाप्त हुई थी और मिलब्रुक से आए लोग जा चुके थे। उमापति बोला, स्वामी जी, कृष्ण भक्ति कितनी उत्तम है कि भक्त ऊपर ही ऊपर जाते रहते हैं, नीचे नहीं आना होता है। स्वामी जी हंसे, हाँ, ऐसा ही है। उमापति ने हंसते हुए कहा, फिर नीचे नहीं आना होता तो अन्य लोग भी हंस पड़े। कुछ ने तो ताली बजाई और वही शब्द दोहराए, फिर नीचे नहीं आना होता है। इस वार्ता से प्रेरित होकर हैग्रीव तथा उमापति ने एक नया इश्तेहार बनाया, सदा सदा के लिए ऊपर है, फिर नीचे नहीं आना होता है। कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना का अभ्यास करो। दिव्य शब्द ध्वनि के अभ्यास से अपनी चेतना का विस्तार करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यह पर्चा कृष्ण चेतना को सबसे ऊंचा ले चला। इसमें ऐसे वाक्यांश थे, नीचे आना बंद तथा शुरू करो। और इसमें आत्म साक्षात्कार तथा प्रसारित चेतना के लिए कृत्रिम विधियों का उपयोग में लाने का विरोध किया गया था। किसी ने विरोध किया कि हिप्पी मानसिकता से बहुत खिलवाड़ हो रहा है, किंतु स्वामी जी ने कहा कि नहीं, यह ठीक है। अक्टूबर 1966 टॉपकिंस स्क्वायर पार्क लोअर ईस्ट साइड पर स्थित था। इसके किनारे दक्षिण में 7वीं स्ट्रीट थी, जिसमें भूरे रंग के पत्थरों से बने 4 तथा 5 मंजिले भवन थे। उत्तर में 10वीं स्ट्रीट थी, जिसमें अधिक अच्छी हालत वाले भूरे पत्थरों से बनी एक अत्यंत पुरानी छोटी इमारत थी, जिसमें न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय की टॉम्किंस स्क्वायर शाखा थी। पार्क के पूर्वी छोर एवेन्यू बी पर 1848 ईस्वी में निर्मित सेंट ब्रिगेड का गिरजाघर था, जबकि सारा पड़ोस नितांत आयरलैंड वासियों का था। इस ब्लॉक का अधिकांश भाग अब भी गिरजाघर, स्कूल तथा रेक्टर निवासी से घिरा था। पार्क के पश्चिमी छोर पर एवेन्यू ए था, जिनमें छोटे छोटे पुराने टाफियों के भंडार थे, जिनमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सिगरेट तथा अंडा क्रीम सोडा बिकते थे। साथ ही कुछ मदिरालय, किराने की अनेक दुकानें तथा कई स्लाविक रेस्टोरेंट थे, जिनमें विशेषतः सस्ते शाकाहारी सूप, अनचना सूप मिलते, जिनसे आकृष्ट होकर यूक्रेन वासी तथा हिप्पी शारीरिक पोषण के लिए वहां एकत्र होते रहते। 10 एकड़ में फैले इस पार्क में अनेक ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, किंतु इससे कम से कम आधे भाग का फर्श पक्का था। पगडंडियों के किनारे किनारे तथा घास की सुरक्षा के लिए 5 फुट ऊंची भारी लोहे की बाड़ थी। बाणों तथा पगडंडियों के कारण यह पार्क भूल भुलैया जैसा लगता था। लतिका जी किसी और से पढ़ा लीजिए। यस माता जी। सुशीला माता जी, थैंक यू माता जी। सुशीला माता जी, मैं पढ़ूं माता जी? सुशीला माता जी, उन्होंने हैंड रेस किया था। सुशीला माता जी, आप हैं? हरे कृष्णा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मीरा, मैं वैसे मीरा हाँ गुप्ता फोर माता जी। फिफ्टीन हरे कृष्णा हाँ लतिका जी। जी, वैसे 4:12 हो गए हैं। ओके, तो और 10 मिनट पढ़ लें हम लोग। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, है, हाँ तो जी। मीरा गुप्ता माता जी, आपने हैंड रेस किया था। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। चूंकि मौसम अभी गर्म था और रविवार का दिन था, अतः पार्क लोगों से भरा था। पगडंडियों के किनारे बनी बेंचों पर बैठने के सभी स्थान लगभग भरे थे। वृद्ध लोगों में से अधिकांश यूक्रेनवासी यूक्रेनवासी थे, जो इस गर्म मौसम में भी अपने पुराने फैशन के सूट तथा स्वेटर पहने थे और अपने अपने परिवारों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। पार्क में अनेक बच्चे भी थे, जिनमें अधिकांश पोस्टर पोर्टो रिकोवासी तथा काले लोग थे, किंतु उनके साथ साथ गोरे बालों वाले, सख्त चेहरे वाले, झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे भी थे, जो अपनी साइकिलों पर दौड़ लगा रहे थे या गेंद तथा फ्रिस्बी खेल रहे थे। बास्केटबॉल तथा वॉलीबॉल के मैदान में अधिकतर किशोरावस्था के बालक थे और सदैव की भांति अनेक खुले दौड़ते हुए कुत्ते थे। संगमरमर का संगमरमर का 4 स्तंभों तथा छत वाला एक प्रमोद भवन बुर्ज था, जिसमें जल पीने का एक फव्वारा भी लगा था, जो प्राचीन दिनों की लेख के अनुसार 1891 की याद दिला रहा था। इसकी चारों ओर की दीवारों पर लिखा था आशा, श्रद्धा, दान तथा संयम, किंतु किसी ने उस पर काली स्याही पोत कर भद्दी तस्वीरें तथा अस्पष्ट नामों के साथ हस्ताक्षर कर रखे थे। आज एक बेंच पर कई कोंगा तथा बोंगो ढोल वादक बैठे थे और समूचा पार्क उनकी लय से गूंज रहा था। और वहां पर हिप्पी लोग भी थे, जो इन सबसे सर्वथा भिन्न थे। दाढ़ी रखे थे, बोहे बोहे मियाँ पुरुष और लंबे केसों वाली उनकी तरुण प्रेमिकाएं
अपने पुराने नीले जींस पहने अभी भी एक असामान्य दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। यहाँ तक कि लोअर ईस्ट साइड, जो अनमेल अनमेल तरह के लोगों का अड्डा हो रहा था, उसकी उपस्थिति के कारण तनाव उत्पन्न करता था। ये मध्यम वर्ग के परिवारों से संबंध थे, अतः वे गंदी बस्ती में आर्थिक अभाव के कारण नहीं आए थे। फलतः दीनहीन प्रवासियों के साथ उनके व्यवहार के संघर्ष उत्पन्न होते रहते थे, और हिप्पियों का आध्यात्मिक दवाओं के प्रति सुविदित झुकाव अपने परिवारों तथा संपन्नता के प्रति उनका विद्रोह और नवीन विचारों में उनकी तल्लीनता कभी कभी पड़ोसियों के तानों तथा पड़ोसियों के झुकाव था पड़ोसियों के तानों व अल्पसंख्यक होने का कारण बनती रहती। किंतु हिप्पी लोग अपने मन की करना चाहते थे। वे प्रेम तथा शांति के अपने विद्रोह को जन्म देना चाहते थे, अतः लोग इनको पसंद नहीं करते थे किंतु सह लेते थे। टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में नवयुवकों तथा हिप्पियों के बीच कई दल थे। कुछ ऐसे मित्र थे जो एक साथ स्कूल जाते रह रहे थे। वे एक सी नशीली दवाएं खाते थे अथवा कला, साहित्य, राजनीतिक या अध्यात्म के किसी विशेष दर्शन में एक मत रखते थे। ये प्रेमी थे। ये ऐसे दल थे जो अज्ञात कारणों से एक साथ रह रहे थे। यदि इनमें कोई समान उद्देश्य था तो यह था मनमानी करना। अन्य लोग भी थे जो साधुओं की तरह रहते थे, एकांत एकांत में पार्क की बेंच पर बैठकर कोकेन के प्रभावों का विश्लेषण करते, वृक्षों की विचित्र ढंग से खड़खड़ाती हरी पत्तियों और भवनों से परे आकाश की ओर तथा फिर पांवों के पास पड़े कूड़े पर दृष्टि डालते, और उनका मन भय से प्रकाश, निराशा, व्यामोह की ओर दौड़ता रहता, जब तक कि दवा का प्रभाव न समाप्त हो जाता और वह सामान्य धरातल पर पुनः न आ जाता। कभी कभी वे नशे में सारी रात पार्क में जगे रहते और अंत में प्रभात का प्रकाश होते ही वे अपनी अपनी बेंचों पर पांव फैलाकर सोने लगते। विशेषतः हिप्पी लोग रविवार के दिन पार्क में आ जाते। वे सेंट पार्क प्लेस, ग्रीनविच विलेज या एस्टर प्लेस स्थित लेक्सी गंटक एवेन्यू सबवे था। ह्यूस्टन तथा सेकेंड एवेन्यू स्थित आईएनडी सबवे जाते समय या फिर फर्स्ट एवेन्यू में जाकर अपटाउन बस पकड़ते समय या सेकेंड एवेन्यू में डाउनटाउन बस पकड़ते समय या नाइन्थ एवेन्यू की क्रॉस टाउन बस पकड़ते समय कम से कम इस पार्क से होकर अवश्य गुजरते। अन्यथा अपने अपने घरों से निकलकर खुली हवा में बैठने के उद्देश्य से वे पार्क जाते, जिससे वे पुनः ऊंचे उठे बातें करें या पार्क की भूल भुलैये में टहलें। किंतु इन हिप्पियों के चाहे जो भी विभिन्न स्वार्थ या कारण रहे हों, लोअर ईस्ट साइड उनकी गुहता का एक अनिवार्य अंग था। यह मात्र एक गंदी बस्ती न थी। भावनामृत पर प्रयोग करने के लिए यह संसार का सर्वोत्तम स्थान था। अपनी सारी गंदगी तथा हिंसा की आशंका एवं पूरे भूरे पत्थरों के भवनों के बंद जीवन के बावजूद लोअर ईस्ट साइड अब भी मानसिक प्रचार की क्रांति के लिए सर्वप्रथम स्थान था। जब तक आप वहां न रहे हो और आध्यात्मिक यात्राएं या मैरी जुआन का सेवन न करते हो या कम से कम मुक्त निजी धर्म की खोज बुद्धिमत्ता से न कर रहे हो, तब तक आप प्रबुद्ध नहीं माने जाएंगे और सामान्य भौतिकतावादी ठेठ अमेरिकी व्यक्ति के क्रमिक विकास में भाग लेते नहीं माने जाएंगे।
यही वह विशेषता थी जो लोअर ईस्ट साइड में एकत्र होने वाले दर्शन की विभिन्न शाखाओं से अपने अनुकूल सिद्धांतों को चुनने वाले चयनशील हिप्पियों में एकता पैदा करती थी। ऐसे अशांत जनसमूह के मध्य स्वामी जी अपने अनुयायियों सहित आए और कीर्तन करने बैठ गए। तीन चार भक्तों ने तो जो उनसे पहले आ चुके थे पार्क का एक खुला भाग चुना और वे रॉबर्ट नेल्सन द्वारा दिए गए प्राप्त गलीचे को जमीन पर बिछाकर बैठ गए और करताल बजा बजा कर हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। तुरंत कुछ लड़के अपनी अपनी साइकिलों से गलीचे के पास आकर रुके और अपनी साइकिलों के पास खड़े होकर उत्सुकता तथा श्रद्धाहीन भावना से घूरते रहे। अन्य राही भी सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। इस दौरान स्वामी जी अपने आधा दर्जन शिष्यों के साथ अपने स्टोर फ्रंट से 8 ब्लॉक तक चलने के लिए निकल पड़े। उनके साथ ब्रह्मानंद हारमोनियम तथा स्वामी जी का ढोल लिए था। स्वामी जी के आग्रह पर अपना सिर घुटा करके गीला सा केसरिया वस्त्र धारण करके कीर्तनानंद अतिरिक्त उत्तेजना उत्पन्न कर रहा था। उसे देखने के लिए ड्राइवरों ने अपनी कारें खड़ी कर ली। उनमें सवार लोग आगे की ओर झुक गए और इस असाधारण वेश तथा घुटे सिर को देखकर भौचक्के रह गए। ज्यों ही यह दल एक दुकान से होकर गुजरा, भीतर के लोगों ने एक दूसरे की चुटकी भरकर इस दृश्य की ओर संकेत किया। लोग अपने घरों की खिड़कियों से बाहर झांक कर स्वामी जी तथा उनके दल को सैनिक परेड के समान देखने लगे। विशेषतया पोटो पोर्टोरिको वासियों के कठोर छोकरों ने अपने आप को बस में न रखकर ताना मारा, देखो न बौद्ध, अरे तुम अपना पैजामा बदलना भूल गए। वे चिल्लाने लगे मानो पश्चिमी हॉलीवुड में सुने गए युद्ध हुंकार का अनुकरण कर रहे हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि समय हरे पूरा कृष्ण हो गया माता है। जी। अब हरे भावना कृष्ण जी, माता हरे जी। कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है?